नमस्कार भारतवासियों एवं बिहारवासियों। आज आप सभी जानते हैं कि बिहार में चुनाव का आगाज हो चुका है, जो 6 नवंबर और 11 नवंबर में होगा। बिहार में चुनावी क्रांति के आगाज करना है। बिहार में चुनावी क्रांति के आगाज करना है। आगाज ये है, क्रांति के मतलब होता है परिवर्तन। चाहे आप परिवर्तन किसी रूप में लाएं, तो हम भारत के लोग हैं। मेरा भारत लोकतांत्रिक गणराज्य है, लोकतंत्र मेरा है, सर्वोच्च पक्ष है। तो हम क्रांति तो लाएंगे, परंतु वोट के माध्यम से। बिहार में क्रांति इसलिए आवश्यकता है कि जो भी आते हैं वो सत्ता से चिपक जाते हैं, सत्ता से हटने को नाम ही नहीं लेते हैं। किसी न किसी रूप से प्रलोभन देकर, किसी न किसी रूप से कहकर, कोई न कोई स्कीम निकाल कर वो सत्ता में चिपकते रहते हैं। कभी कभी नया विचारधारा के लोग आना चाहिए, आए, और उसका हम बिहार के जनता से अपील करते हैं कि आप परिवर्तन करिए, क्रांति लाइए अपने आप में, तभी कुछ हो सकता है और तभी बिहार को गरीबी से, अशिक्षा से मुक्ति मिल सकती है। एक व्यक्ति यदि जो रह जाएगा सत्ता में, तो वही सोचेगा, अरे इन लोग यही सोचता है, क्या कर सकते हैं, दे दो, जो मांगता है दे दो, हटाओ, वोट तो देवे न करेगा। और यही सोचकर वो फिर चुनाव जीत जाएगा। फिर जब चुनाव आएगा तो फिर कहेगा, हे भैया, हे दादा, हे चाचा, हे मामा, काकी, दादी, नानी, सब कह देगा, भोटवा दे दिया, फिर जीत के चला जाएगा। फिर 5 साल आपको, 5 वर्ष तक आपको देखने को उसको मौका नहीं मिलेगा। कोई आप जाइए, ना विधायक जी तो नहीं है, आपसे नहीं, अभी नहीं मिले, रहेंगे घर में ही, बाकी मिलेंगे नहीं मिलने के कारण छोड़ दो, क्या होगा, आया है, जाने दो, चल जाएगा, वो समस्या नहीं सुनेगा। तो हम बात करते हैं राजनीति के क्षेत्र में अच्छाई न्याय है। हम पहले भी बताए थे कि राजनीतिक न्याय क्या है, और न्याय वह है जो सभी के हित में समाहित हो। तो हम वोट करके विधानसभा के में अपने क्षेत्र से विधायक को चुनते हैं और भेजते हैं। तो वहाँ सुचारू रूप से विधानसभा न चलकर हमेशा हंगामा कर देते हैं, कहेंगे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, सत्ता पक्ष भी, विपक्ष भी, एक दूसरे उल्टा पलटी होते रहता है। और एक और है, न्याय जो है राज्य को विनाश से बचाता है। यह राज्य और राजनीतिक जीवन को स्वच्छ तथा स्वस्थ बनाता है। इसलिए हमें राजनीतिक न्याय चाहिए। और इस बात को हम पहले कह दिए हैं कि बिहार में क्रांति लाना होगा, वैसा क्रांति जो शासकों में परिवर्तन हो, राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक रूपांतरण हो। ये हमारे बिहारवासियों को अपने वोट के माध्यम से लाना होगा, जो 6 और 11 नवंबर 2025 को है। और आपके हम बता दें, राज्य कहते किसको हैं? समाज के भीतर संस्थाओं का समुच्चय, जिसका कार्य सार्वजनिक निर्णयों तक पहुंचना है, कानून बनाना है, लागू करना है, न्याय करना है, सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था को कायम करना है। राज्य को सर्वोच्च कानूनी सत्ता प्राप्त होती है। ये सारे कार्य सरकार के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। परंतु हमारा प्रश्न है, क्या सार्वजनिक सुरक्षा मिल रहा है? व्यवस्था कायम किए हुए है? प्रतिदिन आए दिन सुनते रहते हैं कि वहाँ पे गोली मार दिया, वहाँ पे उस व्यवसायी को मार दिया,
वहाँ पे हत्या हो गया, अपहरण हो गया, उसके बाद बलात्कार हो गया। ये सारे घटनाएं अभी के समय में थोड़ा आम हो गई है, लूट लिया गया है। तो ये सारा चीज़ राज्य को पुलिस के माध्यम से, कानूनी व्यवस्था के माध्यम से किसी भी तरह से उसको सामूहिक निर्णय सुरक्षा व्यवस्था करना चाहिए। और अभी वही समय है, यदि अभी आप नहीं सोचिएगा कि हम सरकार के बारे में कुछ सोचें तो समझे, और नहीं समझिएगा तो फिर वही चुन के आएगा और वही आपको कहेगा अरे हम तो फिर जीत गए, अब अगला बार देखेंगे। ये मनुष्य का मनोवैज्ञानिक लक्षण है। यदि जो आप एक बार किसी काम को हो जाए आसानी तरीक़ा से घिघिया मिघिया के यानी रिक्वेस्ट करने पर, तो छोड़ दो, अगला बार फिर आएंगे ना तो फिर रिक्वेस्ट करेंगे तो कर ही नहीं देगा, यानी कर ही देगा, तो फिर आदमी करवा लेगा, तो अगला बार देखेंगे। अब 5 वर्ष तो अभी हम हैं न शासन में, यही सोचकर वो पूर्णतः काम नहीं कर सकता है। तो नए लोगों की आवश्यकता होती है। नए लोगों में हर एक विधानसभा से बहुत से लोग चुनाव का पर्चा भरते हैं। किसी को योग्य भी है तो उसको वोट नहीं मिल पाता है, मात्र 1%, 2% में रह जाता है, किसी को 1% नहीं, यानी जमानत जब्त हो जाता है बहुतों से का। तो अभी जो है उसको सोचिए और समझिए और जातिवाद से ऊपर उठकर अपना वोट करिए। बहुत सा हम 4 विधानसभा आपका क्षेत्र हमारे वोट के माध्यम से आपको दिख रहा होगा। गोपालगंज, कुचायकोट, भोरे और हथुआ है। ये गोपालगंज जिला के अंतर्गत आते हैं। गोपालगंज जिले के अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्र आते थे। पहला एक बरौली का मैं पिछला दिन किए थे, एक और विधानसभा क्षेत्र था उसका मैं किया था, बैकुंठपुर का। तो ये 2 का मैं तो कल ही बताया था। आज गोपालगंज, कुचायकोट, भोरे और हथुआ का है। यहाँ पे जो 2020 और 2015 के विधायक रहे, माननीय विधायक रहे, वो क्या काम किए होंगे, उनका आपराधिक मामला क्या है, उन पर कितना चल रहा है, और वो कब कब कितना वोट से जीते हैं, और कौन कौन के समय में उनकी वोट की प्रतिशत क्या रही है, ये सारा चीज़, उस समय नोटा कितना गया है, नोटा वोट कितना पड़ा है, ये टोटल चीज़ आपको हम बताएंगे। अब प्रतिदिन कुछ न कुछ पहले हम बताएंगे कि कैसे होगा, क्या होगा, उसमें आप लोग समझिए और मेरे वीडियो को शेयर करिए। शेयर करिएगा तो बहुत सारे लोग जानेंगे। ये सब नीचे का चीज़ है, बेसिक का चीज़ है, जो नेता लोग कभी नहीं बता सकता है। नेता लोग इसलिए नहीं बता सकता है क्योंकि उसका इसमें हित नहीं है, अहित है। अहित इसलिए है कि यदि जो हम ही अपना पोल खोल दें तो कैसे होगा। वो बात करेगा बड़ा बड़ा चीज़ों पर, शिक्षा पर, पलायन पर, हमको गरीबी हटाना, इस पर हटाएगा, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं, बाकी बात उसी पर करेगा। हमको पटना को पेरिस बनाना है, हमको दरभंगा को जापान बना देना है, इस टाइप से बात करेगा। यानी लोक लुभावने नारे देकर बढ़िया सा दिखाएगा, प्लेट सोना के अब पतलू छीन लेता है, ऐसा काम करेगा। तो ये सब बेसिक चीज़ है। जब आए विधायक आपसे मांगने के लिए वोट, तो उससे पूछिए कि मेरे लिए, मेरे गांव के लिए, मेरे पंचायत के लिए, मेरे प्रखंड के लिए, या अपना ही विधानसभा क्षेत्र के लिए कौन कौन से काम किए हैं, कितना सड़क बनाए हैं, जो सड़क बनाए हैं वो कैसा है, वो तो कुछ कहबे नहीं करते हैं। जो पुल बनाए हैं वो कैसा है, वो कितना दिन तक चल सकता है, पुलों ढह जाता है बिहार में बहुत सा। सड़क एक बार पानी पड़ेगा तो उखड़ जाएगा। और शिक्षा के बारे में क्या किए हैं, बच्चों के लिए वैसा बच्चा जो 18 वर्ष से अधिक उम्र हो गया है और वो बेरोजगारी के कगार, बेरोजगारी
में पहुंच गया है, बेरोजगार हो गया है 18 वर्ष के बाद, तो उसके लिए अपने विधानसभा क्षेत्र में आप अपने से क्या किए हैं, आपका उसमें क्या योगदान रहा है, तो एक कोई नहीं बताएगा। वो अपना बच्चा को अच्छा स्कूल में पढ़ाएगा, अपना सब जगह अच्छा जगह संपत्ति खरीद के बनाएगा, बाकी आप पर उतना ध्यान नहीं देगा। नहीं किए थे ना, एक स्कूल तो यहाँ है ही है, कभी उसका औचक निरीक्षण भी नहीं कर पाएगा। बहुत से विधायक हम देखें स्कूल में जाके देखेगा नहीं क्या है, क्या पढ़ाएगा। आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको स्कूल जाना चाहिए, कॉलेज जाना चाहिए, वहाँ पे जाइए और देखिए कितना बच्चा के प्रतिदिन रजिस्टर हाजिरी बनता है, अटेंडेंस बनता है, वो कितना गायब रहता है, कैसा शिक्षा व्यवस्था है, कैसा मास्टर है। तो नहीं BLO साहब के भेज दीजिएगा, जाएंगे, DM साहब जाएंगे। तो कभी विधायक हम जिसको चुन के भेजे हैं वो क्या करेंगे, खाली विधानसभा में कुर्सी इधर से उधर फेंकेंगे कि उनका भी कुछ हक बनता है मेरे जगह। तो सबसे पहले हम गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। इनका विधायक थे सुभाष सिंह, बीजेपी से थे। 2020 में 77,791 वोट मिला था इनको, 43.49% इनको टोटल वोट मिला था। और दूसरा नंबर पर रहे थे अनिरुद्ध प्रसाद, BSP का, बहुजन समाज पार्टी, इनको 41,039 वोट मिला था, 22%। इन दोनों के बीच वोट का अंतर 36,752 वोट का हुआ। और माननीय सुभाष सिंह 6 बार विधायक रहे गोपालगंज से, पर 2022 में इनकी मृत्यु हो गई। तो इनकी पत्नी कुसुम देवी चुनाव जीती थी, वो भी 70,053 वोट से 41.6%, और हराए थे RJD के मोहन गुप्ता को 68,259 वोट इनको मिला था। तो 2,000 वोटों के अंतर से करीब हराए थे, 40% इनको वोट मिला था। अब हम बात करते हैं सुभाष सिंह पर टोटल 5 केस था, आपराधिक मामला, धारा 307, IPC 307, IPC 506, IPC 188, IPC 353, IPC 143, IPC 504, 34, 447, 341। और माननीय सुभाष सिंह के पत्नी कुसुम देवी पर कोई केस नहीं है और रही है। इनका पेशा था कृषि खेत, 3 एकड़ 10 डिसमिल था, और कृषि और समाज सेवा इनका पेशा था। 2005 से लगातार 2022 तक के विधायक रहे हैं। ये टोटल गोपालगंज का है। आप सोचिए कि एक ही आदमी को कितना दिन तक बना दीजिएगा। 2005 से लेके 2022 तक 17 साल होता है। तो 17 साल में कभी चेंज किए होते तो 3 बार होता है, तो किसी नए आदमी के देते तो 3 नए आदमी विधायक बनता, तो 3 गो बेरोजगारी खत्म होता। एक बार तो ये बन ही चुके हैं, एक बार तो बने हैं, काम करेंगे, जरूर करेंगे, बोलेंगे जनता चेंज कर देता है। किसी को जिताइए, ये नहीं कि हमको BJP को वोट देना है, हमको BSP को देना है, हमको RJD को ही देना है। ऐसा मत सोचिए। जो भी कैंडिडेट खड़ा हो उसमें देखिए योग्यता क्या है और कितना पढ़ा लिखा है, उस हिसाब से उसको दीजिए, समाज के लिए कितना कर सकता है। ये हो गया आपका गोपालगंज का। अब दूसरा है कुचायकोट। कुचायकोट जो है यह गोपालगंज जिला का सबसे बड़ा प्रखंड है। इसमें 31 पंचायत हैं। 2015 और 2020 में अरमेंद्र कुमार पांडे यहाँ के माननीय विधायक रहे। 2020 में इनको वोट मिला था 74,359, 41.19%। और ये हराए थे काली प्रसाद पांडे को। ये LGP के थे। और 2020 में काली प्रसाद पांडे फिर हार गए अरमेंद्र कुमार पांडे से, इंडियन नेशनल कांग्रेस से। देखिए नेता एक ही है, बट बाकी
2015 में एलजेपी से सीट ले लिया, टिकट ले लिया, और 2020 में इंडियन नेशनल कांग्रेस से। उस समय इनका वोट पड़ा था 53,729, और 2015 में वोट पड़ा था काली प्रसाद पांडे को 68,662। अब 2020 में नोटा जो पड़ा था 7,656, और 2015 में नोटा पड़ा है 7,512, 4.5%। अब कुचायकोट में टोटल वोट 2015 1,66,892 है। टोटल वोट पड़ा था 55%, और टोटल वोट पोल्ड हुआ था 2020 में 1,80,000, 55%। अरमेंद्र कुमार पांडे 2010 से विधायक रहे हैं। 2010 में इसकी संपत्ति 57 लाख थी, और 2020 में इनकी संपत्ति 7 करोड़ हुआ। इनका काम क्या है? ये ब्राह्मी पास है, और कृषि और व्यापार इनका काम है। पेट्रोल पंप है। इन पर कुल आपराधिक मामला 11 दर्ज है। आईपीसी धारा 506, 302, 307, 387, 384, 328, 120B, 504, 34, 323 इत्यादि, और से बहुत सारे धाराएं हैं। और काली प्रसाद पांडे ये 10th पास है। इन पर ये भी कृषि से हैं। इनके पास संपत्ति जो है 20 करोड़। 2 केस इन पर है, जो एक धारा है 338। तो मैं बताना चाहता हूँ, दोनों प्रत्याशी को जो भी टिकट दिए, ये बीजेपी से और आईएनसी कांग्रेस से, दोनों का आपराधिक छवि तो रहा, किसी न किसी रूप से रहा। ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं रहा। तो कैसे जीता भाई? तो बाहुबल के रूप में। ये था कुचायकोट का ब्यौरा। और दूसरा है भोरे 2020, सुनील कुमार सिंह जेडीयू। ये माननीय विधायक एसएसपी रहे हैं पटना के। एमए हिस्ट्री किए हैं संत स्टीफन कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ये 2020 में वोट पाए थे 74,067, 40%। इनके पास कोई केस नहीं है, और 6 करोड़ इनके संपत्ति है, क्योंकि आईपीएस रह चुके थे। तो इनकी मैडम भी अच्छे ऑफिसर हैं। दूसरे नंबर पर रहे थे 2020 में जितेंद्र पासवान, सीपीआई एमएलएल यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनवादी लिबरेशन। इनको वोट मिला था 73,605, 40.25%। बहुत कम वोट से वो सुनील कुमार सिंह जीते थे। इन पर 7 केस है। केस क्या है? 307 है, 506 है, 452 है, 380 है, 332 है, 333 है। विजयपुर थाना में 5 बार एफआईआर हुआ, गोपालगंज में 1, थावे में 1। इन इलिटरेट है, अनपढ़ है। और एसेट इनके पास 20 लाख का एसेट है। इनके पास एसेट 6 करोड़ का बताया। उसके बाद 2015 में अनिल कुमार थे। 2005 में वो विधायक रह गए थे आरजेडी से। 2015 में इंडियन नेशनल कांग्रेस से भी रहे। 2005 में उनकी संपत्ति 29 लाख थी, और 2015 में उनकी संपत्ति 2 करोड़ से ऊपर है। ये भी ग्रेजुएशन है। ये हराए थे इंद्रदेव मांझी को बीजेपी के। 59,594 वोट इनको मिला था। इन पर केस 3 केस है। इनकी संपत्ति 45 लाख का 10th पास था। तो नोटा 2015 में 6,936 पड़ा था, और 2020 का नहीं लिख पाए हैं। अब आ गया हथुआ। राजेश कुमार सिंह 2020 का मैं बता रहा हूं। आरजेडी से चुनाव लड़े, जीते। 2020 का हारे। दूसरा नंबर पर रहे जेडीयू के रामसेवक सिंह कुशवाहा। दोनों कुशवाहा जाति के हैं। वोट
मिला था 86,731, इनको मिला था 56,000। राजेश कुमार सिंह BA पढ़े हुए हैं और 2005 से चुनाव लड़ रहे हैं। 2005 में इनकी संपत्ति 17 लाख थी और 2020 में इनकी संपत्ति 1 करोड़ हुआ। और रामसेवक सिंह, इनकी संपत्ति 2020 में 2 करोड़ है। अब 2015 में रामसेवक सिंह कुशवाहा जदयू से विधायक रहे, 10th पास है, एसेट था 1 करोड़ और 2020 तक जाते जाते हो गया था 2 करोड़। ये हराए थे महाचंद्र प्रसाद सिंह, हम हिंदुस्तान अवाम मोर्चा। इनकी संपत्ति है 4 करोड़, MLC रह चुके थे, जदयू PhD थे, बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर 1975 में महाचंद्र प्रसाद सिंह। राजेश कुमार सिंह का पत्नी जो है से डेयरी चलाती है और इसका खुद का बिजनेस है मछली और कृषि। इन पर भी केस 3 है, 171H 406, 188, 269, 290। तो ये आपको हम रामसेवक सिंह पर भी केस था 2015 में 406, 171H, 188। ये सारा बात हम इसलिए बताए, ये तुलनात्मक अध्ययन के रूप है। तुलनात्मक अध्ययन इसलिए है कि आप जानिएगा कि गोपालगंज मेरा विधानसभा क्षेत्र है जो जीता पहला नंबर, दूसरा नंबर पर। ऐसे 4-5 आदमी खड़ा हुए थे, कभी 20 खड़ा हो जाते हैं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में। तो ये जो हम बताए हैं कि तुलनात्मक रूप से एक दूसरे के तुलना किया गया है, किन पर कितना केस है, कौन आपराधिक छवि वाले हैं, कौन नहीं है। मनोवैज्ञानिक के रूप में कहा जाता है कोई एक बार अपराध कर ले तो दोबारा भी कर सकता है, ये किसी भी हालत में है और करेगा ही, क्योंकि पावर सत्ता सब जाता है तो जरूर कर सकता है। तो हम गोपालगंज, कुचायकोट, भोरे और हथुआ के वोटरों से अपील करते हैं कि इस बार प्रत्याशी आए तो उससे पूछिए, वोट मांगेगा तभी भी 2 ही चल रहा है, एक NDA एक महागठबंधन। तो मेन रूप से दोनों का ही आएगा कोई एक, जो आपको नाम अच्छा लगेगा। और जन स्वराज 3, और पार्टी भी बहुत सा है, कोई भी पार्टी का आ सकते हैं। तो जो भी पार्टी के प्रत्याशी आए तो उससे पूछिए, खाली एक ही चीज पूछ दीजिए न कि हमको SSP से बना हुआ कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट में केस रहेगा तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट में दर्ज हो जाएगा। तो बोलिए SSP से बना हुआ कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, ताकि पता तो चले हमको भी क्या है। या तो गाड़ी पर लगाइए कि हमारे ऊपर इतना केस दर्ज है, जो जो ये कोर्ट में पेंडिंग है उस पर बताए, और हम ऐसा ऐसा काम किए हैं, ऐसा काम करेंगे, वो पूछिए, तभी आपके विधानसभा क्षेत्र का कल्याण हो सकता है। या मैं भी कहूँ तो मेरा भी विधानसभा क्षेत्र का कल्याण हो सकता है। और अगला दिन हम बताएंगे सिवान के बारे में, जो सिवान जिला के अंतर्गत जो भी विधानसभा क्षेत्र आते हैं उसके बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे, और किसी न किसी कोटेशन के साथ। इसी के साथ हम आपसे आज के वाणी का मैं विराम यहीं पे देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।